बहू होनी चाहिए ऐसी। बेटा और बहू हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बूढ़ी माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। बेटा और बहू की बातें माँ के कानों तक पहुँच रही थी। बेटा कह रहा था अपनी पत्नी से कि मैं जॉब के कारण हमेशा इधर उधर जाते रहता हूँ और तुम भी अपने जॉब पर चली जाती हो। दिन भर घर पर कोई रहता नहीं, ऐसे में माँ की देखभाल करने का समय भी नहीं मिल पाता। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दें। वहाँ पर माँ की अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और हम उनसे जाकर मिलते भी रहेंगे। तब बहू कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद तुम भूल रहे हो कि जब बचपन में तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तब तुम्हारी माँ ने अकेले ना ही तुम्हारी परवरिश की, बल्कि अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुम्हें कभी भी किसी के पास नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ से ज़्यादा एक बच्चे का कोई भी अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता। जब माँ काम पर भी जाती तो तुम्हें साथ लेकर जाती थी और तुम कहते हो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दें। अभी माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम दोनों के प्यार और साथ की है। हम दोनों से ज़्यादा माँ का ध्यान कोई नहीं रख सकता। अगर मैं अपनी जॉब छोड़ भी देती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं घर पर रहकर भी ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि माँ के आशीष और प्यार से ज़्यादा कोई भी मूल्यवान नहीं है। यह सब बातें सुनकर माँ की आंखें भर आई और वह तुरंत अपने कमरे से उठकर अपने घर के मंदिर में गई और भगवान से कहने लगी कि भगवान, आपने हमें बेटी नहीं दी, इसके लिए मैंने आपको बहुत बार भला बुरा सुनाया, पर आज मुझे बहू के रूप में हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी मिल गई है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।